हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, बढ़िया, मज़े में। आज हम लोग एक एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के जजमेंट के बारे में डिसीजन देंगे। मीन्स डिसीजन क्या देंगे समझाएंगे आपको कि ये क्या डिसीजन आया है। वो भी गुजरात एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का डिसीजन है और बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। ये डिसीजन आया है श्री दीपेश अनिल कुमार नायक के केस में। श्री दीपेश अनिल कुमार नायक के केस पे गुजरात एएआर के द्वारा। और ये जो आया है डिसीजन, वो आया है सेल ऑफ डेवलप्ड प्लॉट्स। हम अगर बात करें तो अब तक हम लोग को ये मालूम है, जो नॉर्मल चीज़ है, कि जो भी प्लॉट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये प्लॉट्स है, ये प्लॉट है, अगर हम इसको सेल करते हैं, वैकेंट प्लॉट है, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज में आता है और इस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। ये तो मालूम है हम लोग को। लेकिन कभी कभी होता क्या है, कभी कभी क्या नॉर्मली आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा प्लॉट है जिसको बिल्डर ने या सेलर ने छोटे छोटे प्लॉट्स में बांट दिया है, छोटे छोटे एरिया में बांट दिया है। देखा होगा आपने। अब इनको वो कई लोगों को सेल कर रहा है, पार्ट पार्ट पे सेल कर रहा है, पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2, पर्सन नंबर 3। लेकिन ये लोग ऐसे नहीं लेंगे, इनको पूरा का पूरा बाउंड्री वॉल चाहिए। क्या चाहिए? बाउंड्री वॉल चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम चाहिए, वाटर सप्लाई का सिस्टम चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स चाहिए, पोल्स चाहिए। मतलब जितनी भी बेसिक एमिनिटीज हैं, दे जस्ट नीड ऑल दोज थिंग्स डेवलप्ड इन दैट प्लॉट। ओके। अच्छा, मान लेते हैं इस प्लॉट की कीमत अगर हम इसको बिना डेवलप करके बेचते तो 30 lakhs में सेल होता। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, ठीक है ना? 30 लाख में सेल होता। लेकिन चूंकि अब ये डेवलपमेंट करवाना पड़ा, जिसके कारण जो डेवलपर है उसने अब इसको 30 न लेकर 35 lakhs का चार्ज किया। बट ऑब्वियस है वो सारी एमिनिटीज दी गई। जाहिर सी बात है, प्रोपोर्शनल अमाउंट सबसे वसूला जाएगा। अब प्रॉब्लम यही आई कि ये जो हम डेवलप करके प्लॉट बेच रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू सेल द वैकेंट लैंड, वी आर जस्ट सेलिंग आर डेवलप्ड प्लॉट्स। तो ये जो डेवलप्ड प्लॉट्स बेच रहे हैं, तो क्या इस पर जीएसटी लगेगा? हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन तो अराइज होना चाहिए कि भाई अनडेवलप्ड प्लॉट था, दैट वाज ओके, वी वर सेलिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, नो एनी कंस्ट्रक्शन वाज डन ऑन दैट। But if we are just trying to sell the developed plot on that, on the plot, on the vacant land on which the construction services has been used or done, then क्या हमारा आंसर वही रहेगा जो हमारा अनडेवलप्ड प्लॉट के साथ है या वैकेंट लैंड के साथ है? उसी के लिए डिसीजन आया आपके इसमें, वो आया आपका ये। क्या डिसीजन आया, जरा हम उसके बारे में बात करते हैं। फैक्ट क्या था, पहले इसको देख लेते हैं। फैक्ट ये है, द एप्लीकेंट हैज अ वैकेंट लैंड, डेवलप्ड प्लॉट नहीं, वैकेंट लैंड। एप्लीकेंट सेल करेगा इनको, इंडिविजुअल को, डिफरेंट डिफरेंट बायर्स को, विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन ऑन द सेम। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, लेकिन उसमें प्राइमरी एमिनिटीज, सेवरेज सिस्टम, ड्रेनेज लाइन, वाटर लाइन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन, लैंड लेवलिंग फॉर रोड, पाइपलाइन फैसिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर, स्ट्रीट लाइट्स, टेलीफोन लाइन एक्सेट्रा, विच आर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अप्रूव्ड प्लान पासिंग अथॉरिटी। जिला पंचायत जो होती है, अप्रूव्ड प्लान अथॉरिटी, उसके लिए ये हमको करना पड़ा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या इन पर हमें जीएसटी देना पड़ेगा या पूरे सेल वैल्यू पर जीएसटी देना पड़ेगा, या इस पर जीएसटी लगेगा ही नहीं? तीनों चीजें हैं। कहानी समझ में आ गई? सेम ये चीजें फिर से इस पे रिपीट की गई हैं, हाँ या ना? अब आते हैं जो मेन इस एआर ने अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया। उसने कहा कि सेलर जो है वो चार्ज कर रहा है रेट्स ऑन सुपर बिल्डअप बेसिस एंड नॉट द एक्चुअल मेजर ऑफ द प्लॉट। वो ये कह रहा है कि भाई आपने बेसिक अमेनिटीज दी, आप उसका भी तो चार्ज कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है आप केवल लैंड का चार्ज कर रहे हो, लैंड के अलावा जो आपने फैसिलिटीज दी हैं उसका भी आप साथ में चार्ज कर रहे हो। द सुपर बिल्ट एरिया इंक्लूड द एरिया यूज फॉर कॉमन एमिनिटीज
रोड्स, वाटर टैंक एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस। मैंने कहा ना 30 लाख का आप सबसे 5-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा करके चार्ज करेगा, जो भी हो केस, प्रोपोर्शनेट बेसिस, जिसकी जितनी प्लॉट होगी, लैंड होगी, उसकी बेसिस पर प्रोपोर्शन करके। Thus, in effect, the seller is collecting charges towards the land as well as the common facilities as in on a proportionate basis. In other words, such common amenities infrastructure is an intrinsic part of the plot allotted to the buyer. तो केवल वैकेंट लैंड नहीं दी जा रही, बल्कि उस पर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी करके दी जा रही है। केवल वैकेंट लैंड नहीं दी जा रही, उस पर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज करके भी दी जा रही हैं। The above indicates that sale of developed plots, not the vacant land, is not equivalent to sale of land, not equivalent to sale of vacant land, but is a different transaction. दोनों transactions में फर्क है। और सेम इसी तरह का डिसीजन दिया गया नरने कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। क्लियर है? ये जीएसटी आने के पहले की बात है, ये 2013 में डिसीजन आया था, लेकिन हाँ उसका रेफरेंस लिया गया है। वी फाइंड दैट द एक्टिविटीज, अब रिजल्ट जिसका आपको था इंतजार, लो वो घड़ी आ गई। इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन भी आपको बता देंगे। वी फाइंड दैट द एक्टिविटीज ऑफ द सेल ऑफ डेवलप्ड प्लॉट वुड बी कवर्ड अंडर द क्लॉज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर। Thus, the said activities covered under the construction services and GST is payable on the sale of developed plot. तो जो भी फुल वैल्यू है, सेल वैल्यू, उस पर हमारा जीएसटी लगेगा, ना कि उस प्रोपोर्शनेट एक्सेस अमाउंट को जो मैंने एक्स्ट्रा दिया है। अब प्रॉब्लम आती है सर इससे कैसे बचें? भाई ये तो डिसीजन आ गया, वो तो पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ गया कि लोचा होने वाला है, क्योंकि दोनों में डिफरेंशिएट किया गया है वैकेंट लैंड एंड डेवलप्ड प्लॉट्स में, और वहां पर हम प्रोपोर्शनेट चार्ज कर रहे हैं, तो वहां पर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज और सुप्रीम कोर्ट का नरने के केस में ये डिसीजन आ चुका है। तो कुल मिलाकर ये पता चल गया था पढ़ते पढ़ते ही कि हाँ व्हाट वुड बी द रिजल्ट। लेकिन अब ये होगा फ्यूचर में लोग क्या करेंगे कि ये एक बहुत बड़ा प्लॉट है, इसको मैंने एग्रीमेंट किया कि भाई हम रोड्स वगैरह बना देंगे, आपको ये सेल कर देंगे, लेकिन इसकी जो एमिनिटीज की सर्विस चार्जेस हैं, वी आर नॉट बाइंड विद द एमिनिटीज के सर्विस चार्ज। कंस्ट्रक्शन एरिया का हम उसके लिए कोई आपके साथ एग्रीमेंट नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी टाइप ऑफ एग्रीमेंट टू प्रोवाइड द एमिनिटीज टू यू ऑन दैट। नाउ विल डू द एग्रीमेंट विद आउटर साइड पार्टी। एक और हमने कंपनी बना ली, एक और पार्टनरशिप फर्म बना ली, तो वो दो अलग आइडेंटिटीज हो गई। एक मेरी पैन बेस्ड अलग है, मेरी अलग फर्म है, एक और फर्म हमने जनरेट कर दी, ठीक है ना। अब मैं लोगों से कहूंगा इनके साथ एक एग्रीमेंट और करो, दैट इज मी, मैं डेवलपर हूं, मैं सेलर हूं, मेरे साथ एक एग्रीमेंट करो, साथ साथ उसी समय एक एग्रीमेंट और करो आउटर पार्टी के साथ। यही मान लो आउटर पार्टी कि भाई जो भी इसमें कंस्ट्रक्शन सर्विसेज होंगी उनका चार्जेस आप उनको देंगे, रोड्स एमिनिटीज का। तो अब जो आप पेमेंट करेंगे मुझे, वैकेंट लैंड का पेमेंट करेंगे, और जो इसकी बाकी डेवलपिंग सर्विसेज होंगी उनका पेमेंट आप दूसरे को करेंगे। तो जो सेल ऑफ लैंड होगा उस पर आपका जीएसटी तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ जो इस पर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हुई होंगी उस पर आपको जीएसटी केवल देना पड़ेगा, न कि कंप्लीट सेल ऑफ लैंड को, ठीक है ना। तो यहां पर कहा गया जीएसटी इज पेबल ऑन द सेल ऑफ डेवलप्ड प्लॉट्स। तो ये चीज अब हट जाएगी, लोग इस तरह से काम करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन हाँ ये केस अपनी जगह बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था कि जब हम एक वैकेंट लैंड को सेल करते हैं और एक डेवलप्ड प्लॉट को सेल करते हैं, दोनों में फ़र्क है। ये था आज का आपके लिए अपडेट। नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।